अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, सब्जेक्ट उर्दू, हिस्सा गज़ल, अदा जाफ़री की गज़ल नंबर 4, उसका शेर नंबर 3, इसकी आज हम तशरीह करेंगे। इससे पहले हमने 2 अशार की तशरीह कर ली है और वो अपलोड भी कर दी गई है। इंशाअल्लाह ताला ये तशरीहात आपके एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा देंगी। नाजुक थे कहीं रंगे गुलो बुए समन से, जज्बात के अदाब के सांचे में ढले हैं। शायरा इस शेर में बहुत ही अजीब बात करती हैं। वो कहती हैं कि नाजुक थे कहीं रंगे गुल व बुए समन। रंगे गुल इससे मुराद है फूल का रंग, और बुए समन इससे मुराद है फूल की खुशबू। समन कहते हैं चंबेली के फूल को। मेरे जज्बात फूल और चंबेली की खुशबू से बढ़कर भी नाजुक हैं। शायरा यहाँ पर फूलों को तशबीह दे रही है नाजुकपन से। वो कहती है कि जिस तरह फूल नाजुक हैं, हर किस्म का फूल नाजुक होता है, वो कहती है कि मेरे जो जज्बात हैं वो इन फूलों से भी ज़्यादा नाजुक हैं। लेकिन दूसरे मिसरे में वो एक ऐसी बात कर जाती हैं, वो कहती हैं कि जज्बात के अदाब के सांचे में ढले हैं, कि जब मेरे जज्बात अदाब के सांचे में ढल जाते हैं, जब मेरे जज्बात में अदब शामिल हो जाता है। याद रखिएगा एक बात को कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी को चाहते हैं, वो बेलौस उससे मोहब्बत करते हैं। और जब इंसान किसी शख्स से मोहब्बत करता है तो वो लापरवाह बेपरवाह हो जाता है, उसको उसकी परवाह नहीं रहती, यानी कि वो उससे अदब के लहजे से बाहर चला जाता है। वो उसको किसी भी अंदाज से बुलाता है, किसी भी अंदाज से उसको याद करता है। जब वो अदब के तकाज़ों में आ जाता है, जब वो मुअद्दिब बन जाता है, तो वो बिल्कुल महदूद होकर रह जाता है। यानी कि जब अगर वो एक आशिक अपने महबूब से जब मोहब्बत करता है तो वो हर किस्म की जो अदब है उससे बिल्कुल बेपरवाह हो जाता है, अदब को मलूज़े खातिर नहीं लाता। ये नुक्ते को समझने की बात है। लेकिन जब वो अदब को उसमें शामिल कर लेगा, अपने जज्बात में अदब को ले आएगा, तो वो महदूद हो जाएगा। अब अगर वो उसको बुलाएगा भी अपने महबूब को, तो अदब के तकाज़ों में बुलाएगा, उसका अच्छे तरीके से नाम लेगा। तो शायरा यही बात कर रही है कि मेरे जज्बात फूलों से भी ज़्यादा नाजुक मिजाज थे, लेकिन जब वो अदब के सांचे में ढले तो वो इंतहाई महदूद हो गए। क्या हो गए? इंतहाई महदूद हो गए। अच्छा, फिर क्या बात होती है? कहती है कि लेकिन जब महबूब मुहिब की मोहब्बत को नज़रअंदाज कर देता है, एक नया पहलू है इस बात में। देखें, मुहिब की मोहब्बत को नज़रअंदाज करता है या उस पर नज़र करम डालने की बजाय उसे गैज़ो गज़ब से, यानी कि गुस्से के अंदाज से उसको देखता है, तो मुहिब की मोहब्बत के ऊपर जो है वो अदब गालिब आ जाता है। क्या होता है? जब आशिक अपने महबूब को प्यार और मोहब्बत से देखने की बजाय उसके ऊपर गैज़ व गज़ब या गुस्से की नज़र से देखे। अक्सर आप देखते हैं जब कोई 2 लोग आपस में मोहब्बत करते हैं, तो जिससे मोहब्बत की जाए, यानी कि महबूब अक्सर बेअतनाई दिखाता है, बेरुखी दिखाता है, वो उससे मोहब्बत के लहजे में आशिक से बात नहीं करता, वो हमेशा उससे गुस्सा ही दिखाई देता है। असल में चीज़ देखी जाए तो वो जो उसका गुस्सा होता है ना, वो उसकी मोहब्बत होती है। महबूब नखरे दिखाता है, वो जितना नखरा दिखाएगा वो उतनी ही चाहत उसके अंदर होती है। वो जितना गुस्सा दिखाएगा उतनी ही उससे मोहब्बत जाहिर कर रहा होता है। ये बात समझ नहीं आती आशिक को, ये बात समझ नहीं आती। आशिक हमेशा इसी बात का रोता रहता है कि मेरा महबूब जो है वो मुझसे नाराज़ है, वो मुझसे बात नहीं करता, वो मुझसे अच्छे अंदाज में गुफ्तगू नहीं करता, वो मुझे मिलने नहीं आता। लेकिन ये सारी बातें महबूब जो होता है वो उसकी मोहब्बत को जाहिर कर रही होती हैं, वो उसके इश्क को जाहिर कर रही होती हैं। अच्छा जी, अब हर दम
محبوب کے جذبات کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، عاشق کو، پھر اور اس طرح محبت کرنے والے کے جذبات محدود ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح شاعرہ کے مطابق نرم اور نازک جذبات خواہ کسی قدر اچھے کیوں نہ ہو، جتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو، جب اس کے اندر ادب آ جائے گا تو وہ محدود ہو جائیں گے۔ یہی بات تھی کہ نازک تھے کہیں رنگے گل و بوئے سمن سے، جذبات کے آداب کے سانچے میں ڈھلے ہیں۔ مومن خان مومن کا یہ شعر پڑھ کر اس تشریح کو ختم کرتے ہیں۔ اگر جلاتے نہ اس شعلہ روح کے عشق میں جی، اگر جلاتے نہ اس شعلہ روح کے عشق میں جی، تو سوز آتش غم سے جلا نہ کرتے ہم۔ یہ شعر تھا، اس کی شعر نمبر 3 کی تشریح۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ شعر کی تشریح ہم کل کریں گے۔ اللہ حافظ۔